फिक्राबकी में आज सबसे पहले वो हमला जिसने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। लेकिन उससे पहले दो सवाल। क्या अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन सिर्फ नाम का हथियार है? क्या इजराइल के आयरन डोम की ताकत दिखावटी है? यह अमेरिका और इजराइल के वो घातक हथियार हैं जिनकी पूरी दुनिया में धमक है। इन्हीं हथियारों के दम पर दोनों देश खुद को सर्वशक्तिमान बताते हैं, बड़ी बड़ी डील करते हैं, लेकिन जंग के मैदान में यही हथियार फेल क्यों होते हैं? 7 अक्टूबर को हमास के रॉकेट हमले को रोक पाने में आयरन डोम नाकाम रहा। कल देर रात हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। गाजा युद्ध के बीच ये वो खबर है जिसने व्हाइट हाउस को हिला दिया, जिसने पेंटागन की नींद उड़ा दी। इस खबर से मिडिल ईस्ट में तनाव महायुद्ध के स्तर तक पहुंच चुका है। विस्फोटक खबर यह है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने आधी रात अमेरिका के सबसे घातक MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। हूती विद्रोहियों ने बयान जारी करके आरोप लगाया कि MQ-9 ड्रोन हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था। अमेरिका ने बाद में पुष्टि करते हुए माना कि उसके प्रीडेटर ड्रोन को यमन के तट पर मार गिराया गया। विद्रोहियों ने सीरिया पर नजर रखने वाले अमेरिका के सबसे ताकतवर ड्रोन में से एक MQ-9 रीपर को मार गिराया है। आसमान में वो निगरानी कर रहा था, उसी दौरान हूती विद्रोहियों ने इसको निशाना बनाया और उसके बाद इसको मार गिराने में सफलता हासिल की है। हूती विद्रोहियों का यह कदम अमेरिका के लिए उकसावे वाली कार्रवाई बताया जा रहा है और अमेरिका के लिए एक बड़ा सेटबैक बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका इसका जवाब देगा। 19 अक्टूबर के बाद से जिस तरह से हमले किए गए हैं, हर हमले का जवाब दिया है और इस बार भी अमेरिका शांत नहीं बैठेगा। अमेरिका का ये वही ड्रोन है जिसने अलकायदा के मोस्ट वांटेड आतंकी अल जवाहिरी को मारा था। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कई ऑपरेशंस को अंजाम दे चुका है। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर से अधिक है। एक अपाचे हेलीकॉप्टर की पेलोड क्षमता के बराबर 16 हेलफायर मिसाइल ले जा सकता है। एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल से लैस है। दुश्मन के सैन्य अड्डों पर आसमान से नजर रखता है। 50,000 फीट की ऊंचाई से लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकता है। रडार की पकड़ में आए बिना मिशन को पूरा करता है। इस एक अमेरिकी ड्रोन की लागत 266 करोड़ से अधिक है। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के इसी किलर ड्रोन को 2K-12 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से मार गिराने का दावा किया। 2K-12 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल 1967 में तैयार की गई थी। इस मिसाइल को उस वक्त सोवियत संघ ने बनाया था। MQ-9 रीपर अमेरिका का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है। एक साथ 12 मूविंग टारगेट ट्रैक कर सकता है। मुख्य रूप से जासूसी के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी खतरे को ऑटोमेटिकली डायरेक्ट डिटेक्ट करने में सक्षम है। सोचिए कि अगर हूती विद्रोहियों ने इस ड्रोन को मार गिराया है तो मिडिल ईस्ट में यह घटना किस तरह युद्ध का दायरा बढ़ा सकती है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, चाहे वो MQ-9 ड्रोन हो या फिर आयरन डोम हो, ये दोनों ही ज़ेलेंस्की बार बार डिमांड कर रहे थे। लेकिन इस हमले के बाद अमेरिका हूती विद्रोहियों पर डायरेक्ट एक्शन ले सकता है क्या? हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है। हूती पर एक्शन से ईरान भड़क सकता है। अमेरिका ईरान में जंग छिड़ सकती है। हालांकि यमन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल का स्ट्रेट कंट्रोल करता है, जहां से दुनिया का 9% ऑयल और नेचुरल गैस निकलती है। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, हूती विद्रोहियों को 2K-12 क्यूब मिसाइल की ताकत कहां से मिली, इससे जुड़ी जानकारी चौंकाने वाली है। इस मिसाइल को 1967 में सोवियत संघ ने बनाया। दिसंबर 1990 में ईरान ने सोवियत से इसे हासिल किया। इस मिसाइल को लेकर सोवियत ईरान में डील इससे ठीक पहले, एक साल पहले, करीब 1979 में हुई थी। 1989 में हुई थी। ये तब की बात है जब 80 के दशक में इराक ईरान में युद्ध छिड़ा था। जानकार मान रहे हैं कि यह मिसाइल हूती विद्रोहियों के पास वाया ईरान पहुंची। और अगर यह शक सही है
तो अमेरिका और ईरान में बारूदी चिंगारी भड़क सकती है और यह मिसाइल पहुंची है थ्रू सीरिया। यह भी एक गौर करने वाली बात है। गाजा युद्ध अब सिर्फ इजराइल हमास के बीच तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह जंग अपना दायरा फैला रही है और अरब में विश्व युद्ध का विनाशक खतरे को बढ़ा रही है। इस युद्ध में कभी भी ईरान, इराक और सीरिया की इजराइल अमेरिका के खिलाफ एंट्री हो सकती है। इसके पीछे ये तस्वीर है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तस्वीर उन हमलों की है जो इराक और सीरिया में अमेरिकी बेसिस को टारगेट कर अंजाम दिए गए हैं। इराक में करीब 24 या 20 से ज्यादा अटैक हुए अमेरिकन बेसिस पे। सीरिया में करीब 16 से ज्यादा। ये अटैक ईरान समर्थित संगठनों और मिलिशिया ने किए। अब अमेरिका ने इन हमलों के जवाब में भीषण पलटवार किया है। इजराइल अमेरिका ने सीरिया में ईरान समर्थित संगठनों और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC से जुड़े ठिकानों पर जबरदस्त स्ट्राइक किए। चौबीस घंटे इराक सीरिया में यूएस बेस पर 4 अटैक। चौंतीस दिन इराक सीरिया में यूएस बेस पर 44 अटैक। 7 अक्टूबर के बाद से इराक सीरिया में अमेरिकी बेस पर जो हमले हुए, अब अमेरिका ने उन हमलों का भीषण बदला लिया है। अमेरिका और इजराइल ने 2 अलग अलग दिशाओं से सीरिया पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका ने F-15 फाइटर जेट से ईरान समर्थित संगठनों और ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर हमले किए हैं। हमले में एक हथियार गोदाम को तबाह करने का दावा किया गया है। 2 अमेरिकी F-15 फाइटर जेट्स ने डेर अल जौर इलाके में मल्टीपल बॉम्ब गिराए और हथियार डिपो को तबाह किया। हमले में ईरान से जुड़े 9 लड़ाके मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फाइटर जेट्स ने लेबनान में बलबेक की दिशा से दक्षिणी सीरिया के अकराबा और सैयदा जैनब इलाके में एयर स्ट्राइक की। हमले में सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकाने तबाह किए। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली विमानों ने स्वेदा प्रांत में सीरियन एयर डिफेंस साइट्स को भी निशाना बनाया। हमले में 3 लड़ाकों के मार गिराने का दावा किया गया। साझा एयर स्ट्राइक में यूएस इजराइल ने ईरान समर्थित संगठनों के कुल 12 लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया है।